हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। मैं जोई रॉय, आपका होस्ट सैंटोस। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है फुल मून की एनर्जी में क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी हम चेक करेंगे इस रीडिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो आप सब जानते हो कि कल रात को फुल मून लग चुका है। आज पूरे दिन फुल मून का एनर्जी बरकरार रहेंगे और इस बार की फुल मून लगा है जेमिनाइन राशि में। अगर आप है जेमिनाइन किसी भी तरह से मून साइन या एसेंडेंट से, या तो आपके पार्टनर है जेमिनाइन, तो इस दिस फुल मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। बाकी राशियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट तो इक्वली है, लेकिन क्या आता है निकल के एनर्जी वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉम्बाइन रीडिंग रहेगा। कॉम्बाइन इन द मेन एक ही रीडिंग में एक साथ हम पहले व्यूअर्स के ये देखेंगे। 2 कार्ड हम रखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, ये और ये 2 कार्ड हम रखते हैं उनके पार्टनर के लिए। ये पार्टनर कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, लवर, क्रश, कोई भी जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिससे आप पॉजिटिवली रीडिंग शुरू करने से पहले, देखने से पहले आप उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में पॉजिटिव जो भी आप लोग एक साथ गुजारे हैं पल, जो अच्छे पल है उसको सोचिए। नेगेटिव कोई भी एनर्जी को आप इस टाइम बिल्कुल भी याद नहीं कीजिए, ताकि आपका रीडिंग एक्यूरेट निकल के आए और आपसे रिजोनेट हो, पॉजिटिव आए। और ये 2 कार्ड हम रखते हैं आप दोनों के लिए म्यूचुअल एनर्जी देखने के लिए। ठीक है, कुछ टैरो से भी हम कार्ड ले लेते हैं क्योंकि इस फुल मून बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाएगा कि आप लोगों के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अभी क्या होने भी वाला है, और क्या बहुत दिनों से आप लोग कैरी करके ला रहे हैं, कौन सी एनर्जी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग तो है, सबके साथ पूरी तरह से रिजोनेट होगा ये मैं दावे के साथ तो नहीं बता सकती, लेकिन जितना भी होगा थम्स अप दीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका मिलता है हमें। एक सोल फैमिली क्रिएट होता है जिससे एनर्जी हमारे बीच में एक्सचेंज होते हैं। जो पॉजिटिव है उनसे आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिल सकता है। तो बार बार मैं बोलती हूँ, आप ज़रूर, अगर कमेंट ना कर पाए एक लाइक तो बनता ही है। और 2 कार्ड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी के लिए लूँगी मैं। ओके, तो गाइस ये रहेगा मेरे व्यूअर्स के एनर्जी, ये रहेगा उनके पर्सन की एनर्जी, और ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। तो चलिए पहले हम मेरे व्यूअर्स का कार्ड देख लेते हैं क्या आया है। मेजर आर्काना से आया है आप लोगों के लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। ठीक है, तो कोई मेजर चेंज आप लोगों के लाइफ में डिनोट कर रहा है कि कोई मेजर शिफ्ट हो सकता है, वो आपके एनर्जी वाइज शिफ्ट हो सकता है, या आप अपने अप्रोच को नेगेटिव टू पॉजिटिव करने वाले हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपके माइंड में, आपके काम में, आपके एटीट्यूड में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। द फूल है तो आप बहुत पॉजिटिवली हैंडल करेंगे आपका जो भी सिचुएशन अपकमिंग टाइम में होगा या चल रहा है, जो भी सिचुएशन उसको आप बहुत ट्रैक्टफुली हैंडल करने वाले, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, या तो आप में थोड़ा रिजिडनेस आ जाए कि
नहीं, मैंने ये डिसाइड किया है इसको ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ा सा मोल्ड करने की जो एनर्जी होती है, या कभी कभी सिचुएशन वाइज हमें हमारी बिहेवियर, हमारी डिसीजन को मोल्ड करना पड़ता है। वो चीज़ में शायद आप लोग चूक जाए, थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे आपके ईगो बीच पे आ जाए, या तो आप रिजिट हो जाए, या तो आपकी जो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप साथ साथ लेके आ रहे हो, मे बी आप अभी बहुत पॉजिटिव है, सामने नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई पास्ट का कोई फियर हो सकता है जिसको आप भुला के भी भूल नहीं पा रहे हो, या कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जिससे आप बहुत दुखी थे, परेशान थे, जिससे उभरने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन आप अभी पॉजिटिव है, उस चीज़ को आप सोचने के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहते, लेकिन कभी कभी होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको उस बात के लिए ट्रिगर कर जाए, आपको सपने आए, कोई पिछले कोई जो उससे आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुआ था, जिस चीज़ को आप यूजुअली याद नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ आपको सपनों में बार बार दिखाई दे, तो आप सोच लीजिएगा अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आपको उस फियर से बाहर आना है, उस कन्फ्यूजन से बाहर आना है। पास के जो बैगेज आप कैरी कर रहे हैं उसको पूरी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी से लेट गो करना है। देखिए टैरो से क्या आ रहा है, देखिए हाँ, इंट्यूशन और चैरियट, आप पॉजिटिव तो है, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे ऐसा कुछ है आपके अंदर जो आप भी शायद जब अभी अगर आप देख रहे हैं रीडिंग, तो आपको लगेगा नहीं मैं तो भूल चुका हूँ, उस चीज़ को तो मैं याद ही नहीं करता हूँ, उस चीज़ को मैं छोड़ के, लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ आपके पास फिर से लौट के आके आपको ट्रिगर करता होगा। मे भी सपने में, मे भी आप जब बहुत दुखी होते हैं, अकेला होते हैं, तब वो चीज़ फिर से आपको याद में आता है, माइंड में आता है, वही चीज़ आपको सर्कुलेट होता है। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा केयरफुल रहिए। जो चीज़ गुजर गया है, पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट को हमें सिर्फ इसी वजह से याद करना है कि उससे हमें लेसन लेना है, और कुछ के लिए नहीं। ना उसको पकड़ के बैठेंगे, ना उसके लिए हम कोई डील करेंगे, ना हम उसके लिए सोचेंगे। जो हो गया है जाने दीजिए, मिट्टी पाइए और आगे बढ़िए। उससे लेसन लीजिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। इस वजह से लेंगे तो आगे का आपका हर स्टेप, मानिए, विश्वास रखिए, आगे का आपका हर स्टेप बहुत अच्छा निकल के आएगा। जानते हैं, बहुत सही होगा, सटीक होगा। और जो चीज़ आप बिल्कुल देखिए, डिवाइन आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डिवाइन आपको बताना यही चाहता है अभी के लिए, आप जो डिसाइड कर रहे हैं, जो पॉजिटिवनेस आपके अंदर आया है अभी ड्यूरिंग दिस टाइम, तो उसको बरकरार रखिए, उसको फिर से आप लो वाइब्रेशन में मत लेके जाइए। इसी चीज़ से आगे बढ़िए, इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए आप अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन ला सकते हैं, और तभी आप अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता चुन सकते हैं जो आगे चल के कभी आपको रिग्रेट करने का मौका नहीं देगा। तो यही कार्ड निकल के आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके टाइम स्टैम्प में ज़रूर रहेगा अलग अलग टाइम। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल मेरा वाला देखना चाहती हूँ, जबकि हालांकि मैं बोलूँगी दिस रीडिंग आप सभी लोग पूरा देखिए, क्योंकि इसमें नॉट ओनली आपका, आपके पर्सन का भी है, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी है। मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये रीडिंग आप पूरा देखिए, ठीक है। तो ये था मेरे व्यूअर्स के लिए आज के रीडिंग, आज की एनर्जी। तो पॉजिटिव रहिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए, उसकी बैगेज को बिल्कुल पूरी तरीके से आप छोड़ के चलिए, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जी हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी निकल के आया है। देखिए डेट कार्ड आया है और डेविल, दोनों ही आया है एक साथ, मतलब कि अगर राशि बोले तो स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न साइन इज़ वेरी परमानेंट। हो सकता है आपके पर्सन का, हो सकता है आपके पर्सन का ना हो, तो किसी भी तरह से ये साइन प्रोमिनेंट है, ना भी हो सकता क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो कार्ड निकल के आया, मैंने राशि बताना था तो इसलिए बता दिया। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत
मतलब कर्मा से जुड़ा हुआ एनर्जी है। उन्होंने जो भी किया है उनका वो फल उनको मिलने वाला है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा किया है तो उनको लो वाइब्रेशन मिलेगा, उनको ट्रिगर मिलेगा इस टाइम। ठीक है। और उन्होंने अगर अपने सूझबूझ से काम नहीं किया है, पास्ट में बोलो अभी बोलो, अगर पूरी तरह से अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लिया है, दूसरे की बातों पे आया है, कोई धोखा दिया है आपको या कोई झूठ बोला है, कुछ चीज़ छुपाने की भी कोशिश किया है, जो कि सब कुछ ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी के एग्जाम्पल्स है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि सबके साथ सभी कुछ एक ही पार्टनर के साथ हुआ है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। आप जो भी व्यूअर से देख रहे हैं, किसी के कुछ रीज़न होगा, किसी के कुछ होगा। तो कुछ भी अगर इन्होंने नेगेटिव किया है, उस चीज़ का कर्मा इसको इस एनर्जी के दौरान उनको मिलना वाला है। अगर वो अपने आप को अपने नेगेटिव कर्मा से, जो पास्ट की कर्मा हो सकता है या पास्ट लाइफ के कर्मा भी उनका प्रोमिनेंट लग रहा है, कुछ पास्ट लाइफ से भी वो अपने साथ कैरी कर रहा है, उस चीज़ पे अगर वो फोकस नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, अगर इसी एनर्जी को लेके वो आगे बढ़ेंगे तो हालत और भी बुरा हो सकता है उनके लिए, कंडीशन और ख़राब हो सकता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी तभी मिलेगा जब वो अपना कर्मा की कार्मिक सर्किल, जो प्रेजेंट कार्मिक सर्किल में वो उलझा हुआ है, उसको सही करेंगे, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और जो एक डोमिनेंसी या उलझन में है, मे भी हो सकता है उनके थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, कभी आपके साथ रहते हैं, कुछ दिन तक आपको ऐसे फील कराते हैं कि यू आर द ओनली वन, बट उनकी एनर्जी तुरंत चेंज हो जाता है। ऐसा भी होता होगा आप लोगों के साथ कि तुरंत किसी दिन आपको लगेगा कि ये तो फिर से लौट गया किसी और के पास है। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि उनके लाइफ में दो परमानेंट है पार्टनर के, जिनके साथ वो अभी कंफ्यूज है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ये एक पास्ट की कनेक्शन हो सकता है जो जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, उन्होंने अभी वो कनेक्शन टूटा नहीं है उनके तरफ से। तो उसके लिए चेंजेस लाने की कोशिश तो करना ही पड़ेगा, जैसे कर्मा है उनका फल मिलेगा। लेकिन कर्मा सुधारने का एक ही रास्ता होता है कि आपने जो भी खराब किया है या तो उसको मान लो, एक्सेप्ट इट, और उसको सुधारने की कोशिश करो। किसी से अगर आपने अच्छे तरीके से बात नहीं किया, किसी को दुख पहुंचाए, किसी को हम पहुंचाए, तो आप यूनिवर्स के सामने हो, उसके सामने हो, आपको क्षमा मांगना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, मन से निकलना चाहिए। ये नहीं कि बोलने की बात है सिर्फ बोला बस हो गया, ऐसे नहीं। जो चीज़ आप चाहते हो चेंज हो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, और वो चीज़ अगर आप गेन करना चाहते हो तो आपके पार्टनर को मन से सॉरी होना पड़ेगा, अपने बिहेवियर के लिए, अपने एनर्जी को सुधारने के लिए बैलेंसिंग करना पड़ेगा, खुद को क्लींजअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने भी ये मे बी ये भी हो सकता है बहुत लोगों के साथ कि इन्होंने पता है इन्होंने क्या कर दिया है, पास्ट में इन्होंने आपके साथ क्या कर दिया है, इनको पता है कि मैंने ये सब गलत कर दिया है, लेकिन ये अपने ईगो के वजह से आगे, गिल्ट है, समझदारी है, सब है, लेकिन आगे नहीं आ पा रहा है कि हाँ आगे आगे मैं एक्सेप्ट करूँ, हाँ मुझसे गलती हुआ है, मुझे माफ़ करो, चलो नई तरीके से शुरुआत करते हैं, इतना ही करना है। ये अगर आपके पर्सन कर सकते हैं इस दौरान, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको, अपने गिल्ट से बाहर आने का मौका मिलेगा, बैलेंस होगा अपने, और अपने अंदर जो बैगेज है, जो नेगेटिव एनर्जी को लेके वो बैठे हुए हैं, जिसके वजह से वो ना ही कोई काम पे कंसंट्रेट कर पा रहे, ना ही सही तरीके से अप्रोच रख पा रहे, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। तो आप देख लेते हैं, देखिए टैरो से क्या आया है। देखिए यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जजमेंट आया है, मैं वही बात कर रही थी। अगर इसको अगर आप पार्ट 1 समझे तो ये पार्ट 2 है। अगर वो कर्मा रिलीज कर पाए अपने
जहाँ पे वो स्टक है, जहाँ पे वो बंधा हुआ सा फील कर रहा है, जिस सिचुएशन से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे पॉजिटिवली, तो देखिए डेविल के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून है, डिवाइन का सहारा, डिवाइन का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, जो भी बोले वो उनके साथ रहेगा। एक जजमेंट ज़रूर कर पाएंगे अपने लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के लिए जजमेंट करेंगे कि हाँ मेरी एनर्जी पॉजिटिव होगा, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, डिप्रेस नहीं हूँ, मैं जो काम करना चाहती हूँ वो ऐसा ही काम कर पा रही हूँ, और मेरे लाइफ की कमांड में मेरे हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। जिसको हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भी फैमिली हो सकता है, समाज हो सकता है, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है उनके लाइफ के, आपके अलावा भी और कोई हो सकता है जिसके कंट्रोल में हो सकता है, उस कंट्रोल से उनको बाहर आएंगे तभी जजमेंट होगा, तभी उनको देखिए एंसेस्टर की ब्लेसिंग भी मिल रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलेगा, तभी जब वो खुद चाहेंगे, जब भी उनके हाथ में है। अभी मैं अगर एक लाइन में बोलूँ कि उनकी एनर्जी, उनका कर्मा, उनकी रिजल्ट, उनकी आने वाला फ्यूचर की सब कुछ डिसाइड सिर्फ आपके पर्सन खुद कर सकते हैं। उनकी एनर्जी, उनका काम, जो वो करेंगे उसके हिसाब से फल उनको मिलेगा। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके साथ बात हो रहे है तो आपके पर्सन के साथ आप पॉजिटिवली उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, और प्यार से भरोसे के साथ उनके साथ भी निभा सकते हैं, ताकि उनको अपने लिए स्टैंड लेने की जो शक्ति है वो मिले और सही डिसीजन लेने के लिए वो तैयार हो जाए। तो गाइस वेरी बेस्ट ऑफ लक। ये था आपके पर्सन का आज का एनर्जी। अब देख लेते हैं आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी। द टावर एंड द एम्पेरियर। ठीक है, देखिए एक दिक में टावर है, रुका हुआ सा काम है, एक दिक में स्ट्रगल है, पॉजिटिवनेस है और सक्सेस है। ठीक है, तो देखिए दोनों की एनर्जी कैसे म्यूचुअल ठीक से निकल के आया। आपकी एनर्जी थी पॉजिटिव, आप काम कर रहे हैं, आपने नेगेटिव एनर्जी को हटाने की, ख़त्म करने की, लेड को करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे आपके पर्सन की रुका हुआ, वेटिंग या स्टक एनर्जी आया कि हाँ वो अपनी स्टकनेस के अंदर ही गोल 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 घूम रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, या तो अपने डर को ओवरकम नहीं कर पा रहा था, या तो अपने चीज़ों को अपने हाथ से वो ठीक नहीं कर पा रहा था, वो स्ट्रेंथ उनके पास अभी के लिए नहीं मिल रहा था। अपने गिल्ट हो सकता है, अपने ईगो हो सकता है, कुछ भी। इस वजह से देखिए टावर मोमेंट आया है, रुक सा गया है, जो एक अभी अच्छा टाइम है, फिर भी आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा रुक सा गया है। क्यों? क्योंकि आपको, आपकी पार्टनर को थोड़ा टाइम लग रहा है आगे आने में, उनकी एनर्जी को सही करने में, डिसीजन लेने में, आगे आने में टाइम लग रहा है। इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ये टावर मोमेंट आया है। उल्टा उसके बाद देखिए टावर मोमेंट के साथ एम्पायर आने का मतलब ये होता है कि सक्सेस है आगे, लेकिन उसके बीच में क्या है, स्टकनेस एंड सक्सेस के बीच में जो आ रहा है वो है अपने स्ट्रगल के ऊपर काम करना, अपनी एनर्जी को सुधारने के लिए जो करना चाहिए आप लोग कीजिए। हाँ, बैलेंसिंग के लिए, खुद की मन की शांति के लिए, खुद की मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों को जो सही लगता है सही रास्ता चुनिए। आपसे नहीं हो रहा है, आप किसी गाइड से पूछ सकते हैं, किसी बड़ों से पूछ सकते हैं, किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, जो भी है जो आपको पॉजिटिव कोई एडवाइस दे सके, ऐसे कोई इंसान हो आपके लाइफ में। आप दोनों के लाइफ की बात कर रही हो, म्यूचुअल एनर्जी की बात हो रही है, तो वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरा तो ऐसी हालत है, इस बात आप बताओ, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी दूसरों के एडवाइस से हमें बहुत फ़ायदा मिल जाता है, बहुत अच्छे से हमारी रास्ता जो क्लोज लग रहा है कि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसके बाद हम क्या करें, उस चीज़ का रास्ता खुल जाते हैं और हमें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो देखिए टैरो से क्या आया है, देखिए मैजिशियन।
एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल। वाओ, आप दोनों के ही हाथ में है, आप दोनों की फ्यूचर। आप जैसे काम करेंगे, आप जैसे धीरे धीरे मतलब आप बोलते हैं ना, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। जैसे आप अपना एफर्ट लगाएंगे, आपकी रिलेशनशिप धीरे 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 धीरे, टाइम लग सकता है, मे बी इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, बट आपकी रिलेशनशिप सही पटरी पे आ जाएगा जैसे आप चाहते हैं। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हम मैरिज करेंगे, शादी करना है हमें, और नेक्स्ट स्टेप हमें उठा लेना चाहिए, बहुत दिन हो गए अब हम रेडी है, तो वो भी हो सकता है जैसे आप चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और मैजिशियन आया है, दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो ये दिखाता है कि स्टेबिलिटी, ये तो दिखाता है कि इनके हाथ में ही सब कुछ है। जैसा ये मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी विशेस जो है वो मैनिफेस्ट होगा। आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है वो सही तरीके सॉल्व होगा। आपकी ब्लॉकेजेस हटेंगे, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हटेंगे, आपके दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क था वो चीज़ हटेगा। वो चीज़ हट के एक दूसरे के और ज़्यादा करीब से आप जान पाओगे, सही से जान पाओगे। दोनों इंसान एकदम एक तरीके से नहीं होता है, दोनों का परवरिश अलग होता है, दोनों का माहौल अलग होता है, तो दो इंसान अलग ही होंगे, लेकिन उनके बीच में जो आप अगर रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, लवर्स है, क्रश है, जो भी है आप दोनों के बीच की, वहाँ पे दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू मिल पाना, एक पॉइंट में आके एग्री हो पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोनों के लिए, दोनों के मन में रिस्पेक्ट, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो रिस्पेक्ट, वो जगह आप दोनों मिल के सही तरीके से सॉर्ट आउट कर पाए, तो आप जैसा चाहते हैं, आप जैसे विश कर रहे हैं, आप जैसे जिस चीज़ पे भी कंसंट्रेट कर रहा है, जो आपके मन की इच्छा है, वो पूरी होगा। डिवाइन आपको वही इशारा दे रहे हैं। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद की नेगेटिव एनर्जी पे काम कीजिए, और खुद के साथ जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से कोई ऐसा आवाज़ आ रहा नहीं है, ऐसे मत करो, ये उल्टा पड़ सकता है, तो एक बार करके देखिए ना, एक बार कोशिश तो कीजिए। हाथ गिव अप कर लेने से कुछ नहीं होता है, कोशिश करने से आगे रास्ता मिलते जाता है, एक के बाद एक डोर खुलता जाता है और आप आगे बढ़ते जाता है। तो वही बोलूँगी, जो भी आपका ब्लॉकेज आया है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, आप बहुत अच्छी तरह से मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते, किसी भी तरह से अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। सक्सेस आपके सामने है, सिर्फ आपका डेडिकेशन की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, ताकि आप अपने विश पे फोकस रखें। और विश के लिए आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि हाँ, ये मेरा विश है, लेकिन मेरी इंटेंशन क्या रहेगी, मैं सही तरीके से उस तक पहुँचूँ। नो शॉर्टकट, नो नेगेटिव एनर्जी, नो ईगो, नो एरोगेंस, नो बैड बिहेवियर। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ निभाते रहिए और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे को हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो कीजिए। तो ये था आपके म्यूचुअल, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी फॉर दिस टाइम। और इसके लिए मैं सभी को बोलती हूँ, कमेंट कीजिए अगर रेजोनेट करता है, कहीं पे आपको समझने की ये हो रही है, कोई सजेशन चाहिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरा चैट नंबर दिया हुआ है, आप 10 बजे से 5 बजे तक, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक कभी भी मुझे चैट कर सकते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों की आंसर, क्वेश्चन का, क्वेरी का आंसर देने के लिए। मैं भी हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन देती मैं ज़रूर हूँ। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए एंड पॉजिटिव रहिए, और एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल बिल्कुल गिव अप मत कीजिए। जो भी होगा अच्छा होगा, डिवाइन वही इशारा दे रहा है। तो डिवाइन पे भरोसा रखिए, अपने आप पे, अपने पार्टनर पे और अपने रिलेशनशिप पे। जय शिव शक्ति।